हेलो हेलो लवली पीपल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी मूवी ओवर द मून। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं फीफी नाम की एक छोटी सी बच्ची को जो अपने पेरेंट्स के साथ हंस खेल रही होती है। फीफी अपने मॉम से मून गॉडेस चांगा की कहानी सुनाने को कहती है तो उसकी मॉम बताती है कि जब चांगा एक नॉर्मल लड़की थी तो उसे एक होई नाम के लड़के से प्यार हो गया था। फिर उसने मैजिक पोर्शन लिया और वो हमेशा के लिए अमर हो गई और चांद पे चली गई। पर होई अर्थ पे ही रह गया और एक दिन मर गया। पर मून गॉडेस चांगा आज भी उसका इंतजार कर रही है। फिर फीफी अपने डैड से पूछती है कि रियल में मून गॉडेस होती है तो उसके डैड कहते हैं कि अगर तुम्हारी मॉम ने कहा है तो जरूर होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फीफी की मॉम एक मून केक की शॉप चलाती है। मॉम फीफी को भी केक्स बनाना सिखाती है। लोगों को वो केक्स बहुत ही पसंद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि फीफी अब बड़ी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि फीफी की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। कुछ दिनों बाद वो फीफी को एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक रैबिट होता है। उसका नाम होता है बंजी। तभी कुछ दिनों बाद फीफी की मॉम की डेथ हो जाती है और फीफी सारा बेकरी संभाल लेती है और सबको मून केक्स डिलीवर करने जाती है। जब वो वापस घर आती है तो अपने डैड को जोंग नाम की लेडीज के साथ देखते हैं जो कि आपस में ऐसे बात कर रहे होते हैं जिसे देख के फीफी थोड़ी सी उदास हो जाती है। वहाँ पे एक चिन नाम का लड़का भी होता है जो कि उस लेडी का बेटा होता है। फीफी को वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। फिर डैड और फीफी मिलके मून फेस्टिवल की तैयारियां करते हैं। वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली उनसे मिलने के लिए आती है। डिनर के टाइम पे अपने डैड और मिसेस जोंग को पास देख के फीफी को बुरा लगता है। फिर वो लोग मून गॉडेस के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर वो लोग कहते हैं कि चांगा की कहानी तो झूठी है। ये सुन के फीफी अपने डैड से पूछती है तो उसके डैड भी चुप हो जाते हैं। ये सब देख के वो बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर चीन से मिलता है और कहता है कि मेरी मॉम और तुम्हारे डैड जल्दी ही शादी कर लेंगे। ये सब सुन के वो अपने रूम में चली जाती है और उसे लगता है कि उसके डैड अब बदल गए हैं। अगर उसके डैड चांगा पे फिर से यकीन करने लगे तो वो ये दूसरी शादी भी नहीं करेंगे। तभी वो देखती है कि उसका रैबिट खिड़की से कहीं बाहर चला जाता है। अपने रैबिट का पीछा करते हुए फीफी भी बाहर निकलती है और वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे फीफी की मॉम उसे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो वो वहाँ पे सोचती है कि वो चांगा की स्टोरी को सही साबित करके रहेगी। इसके लिए वो रॉकेट बनाने का सोचती है और घर जाके बहुत ज्यादा पढ़ाई करने में लग जाती है और बहुत सारे मशीनों को ऑर्डर भी करती है जिससे वो बहुत बार रॉकेट बना के टेस्ट करती है लेकिन फेल हो जाती है। लास्ट में वो एक अच्छा सा रॉकेट बना ही लेती है। वो रॉकेट रैबिट के शेप का होता है जिसमें फीफी अपनी फैमिली की फोटो रखती है और उसे उड़ाने लगती है। पहले तो रॉकेट बहुत ही धीरे धीरे चल रहा होता है लेकिन बाद में वो अच्छी स्पीड पकड़ लेता है। लेकिन जैसे ही रॉकेट मून पे पहुंचने वाला होता है तो वो क्रैश हो जाता है और नीचे आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रॉकेट में तो वो लड़का चीची भी है। फिर गॉडेस के भेजे हुए लायंस उस रॉकेट को मून पे लैंड करवाते हैं। फिर वो लायंस और कुछ मून केक्स मिलके उन लोगों को मून गॉडेस चांगा के पास ले जाते हैं। जब फीफी चांगा को देखती है तो चांगा बहुत ही खुश होके नाच गा रही होती है। वो भी ये सब देख के बहुत ही खुश होती है और चांगा को गले लगा लेती है। वहाँ पे चांगा की स्टोरी से रिलेटेड सारे क्रीचर्स भी थे। फिर चांगा थोड़ी सी दूर हटाती है फीफी को और कहती है कि मेरा गिफ्ट कहाँ है। फीफी के पास तो कोई भी गिफ्ट नहीं होता है, इसीलिए जब वो चांगा के साथ फोटो लेती है तो चांगा वो फोटो अपने पास रख लेती है और कहती है कि पहले मेरा गिफ्ट लेके आओ तभी तुम्हें ये फोटो मिलेगी। गॉडेस कहती है कि मुझे लगता है मेरा गिफ्ट मून पे ही कहीं होगा और तुम्हें वो ढूंढ के लाना होगा। इसके बाद फीफी गिफ्ट ढूंढने के लिए निकल जाती है जहाँ पे कुछ चिकन्स मिलते हैं। चिकन्स से लिफ्ट मांगने पे वो ना कर देते हैं। पर जब फीफी उन्हें बताती है कि उसे पता है कि गिफ्ट कहाँ पे है तो वो लोग मान जाते हैं। इधर चीची वो फोटो चुराने की कोशिश करता है जिसकी वजह से गॉडेस उसे बंद कर देती है। दूसरी तरफ फीफी अपने रॉकेट के पास आती है जहाँ पे उसे एक एलियन मिलता है जिसका नाम गोभी होता है। चिकन्स उसे परेशान करने लगते हैं तो फीफी मना करती है और कहती है उन्हें पहले गिफ्ट को ढूंढना होगा। तो वो अपनी चांगा डॉल मिलती है जिसे देख के वो समझ जाती है कि यही वो गिफ्ट है। तो चिकन फीफी से वो गिफ्ट ले लेते हैं और भाग जाते हैं। इधर रैबिट भी मैजिकल पोर्शन बना रहा होता है। तभी जब मैजिक पोर्शन गिरता है तो बंजी उसे बचा लेती है और खुद भी थोड़ी सी मैजिकल बन जाती है। दूसरी तरफ फीफी और गोभी मून की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पे उन्हें जायंट फ्रॉग मिलते हैं जिनकी हेल्प से वो जल्दी उस तरफ चले जाते हैं।
तभी फिर रैबिट भी मैजिक पोर्शन रेडी कर लेता है, जिससे चांगा बहुत ही खुश हो जाती है। इधर फीफी को भी वो चिकन्स मिल गए थे, जिनसे वो अपनी डॉल ले लेती है और उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो डॉल फट जाती है। ये देख के फीफी बहुत ही उदास होती है। उदासी में वो मून केक्स खा रही होती है, जिसके अंदर से एक टुकड़ा निकलता है और वो टुकड़ा वहाँ के सारे सेब्स को एक दूसरे से मिला के पूरा कर रहा होता है। तो वो समझ जाती है कि यही वो रियल गिफ्ट है। फिर वो सारे मिलके चांगा के पास पहुँचते हैं, जहाँ पे बंजी और चीची भी आ जाते हैं। फीफी वो टुकड़ा चांगा को देती है और चांगा अपने वाले टुकड़े से उसे जोड़ के एक लॉकेट टाइप का बना लेती है, जिसपे वो मैजिक पोर्शन डालती है। तभी वहाँ का सीन चेंज होता है और होई वहाँ पे आ जाता है, जो कि चांगा से कहता है कि मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा और तुम्हें इसीलिए आगे बढ़ना होगा। ये कह के वो चला जाता है। फिर चांगा के इतने उदास होने की वजह से वहाँ पे पूरा अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में फीफी को अपनी मॉम दिखाई देती है। फीफी को उदास देख के चांगा वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ ही है, अब तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। वहाँ पे चीची भी बैरियर तोड़ के आ जाता है और फीफी से घर चलने के लिए कहता है। फिर सारे क्रिएचर और सारे लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रोशनी फिर से हो जाती है। फिर वहाँ पे सब कुछ वापस से ठीक हो जाता है। बंजी वहीं पे रैबिट के पास रह जाती है और चांगा फीफी को अपनी फोटो देती है, जिससे वो अपने डैड को प्रूव कर पाए। फिर वो लॉयंस वापस से चीची को अपने रॉकेट तक छोड़ देते हैं। लॉयन की आग से वो फोटो जल जाती है, जिससे फीफी समझ जाती है कि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। फिर वो लोग अर्थ पे पहुंचते हैं, जहाँ पे फीफी चीची को अपने कंधे पे उठाई होती है, क्योंकि उसे नींद आ रही होती है। वहाँ पे उसके डैड भी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसके डैड और जॉन्ग की शादी हो जाती है। अब वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहने लगते हैं। अब फीफी के डैड के साथ भी उसके रिश्ते अच्छे हो गए थे। अब वो हमेशा खुश रहती है और चीची को अपना छोटा भाई मान लेती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।